सोनाक्षी और जहीर की शादी बनी कंट्रोवर्सी। ऋचा चड्ढा और अदिति राव हैदरी के बीच हुई अनबन। गोविंदा हो गई ट्रोल। डालिए इस हफ्ते की मोस्ट कंट्रोवर्शियल खबरों पर एक नजर। हीरा मंडी एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने अदिति राव हैदरी की सुंदरता पर उठाए सवाल। दरअसल उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है और बिना नाम लिए ही लिखा है कि कुछ नहीं, बस मैं किशोरों की तरह कपड़े पहने टॉक्सिक महिलाओं से मुंह मोड़ रही हूँ, जो 10 सर्जरी के बाद नेचुरल होने की बात कर रही है। दीदी, किसी ऐसे व्यक्ति से झूठ मत बोलो जो तुम्हें 5 बार नाक की सर्जरी कराने से पहले जानता है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी अब कंट्रोवर्सी बनती नजर आ रही है। दरअसल पटना में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू शिव भवानी सेना ने आरोप लगाया है कि सोनाक्षी ने जहीर से शादी करके लव जिहाद को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगा है और उन्हें अपने घर रामायण का नाम बदलकर कुछ और रखने की हिदायत दी गई है। साल 2018 में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। ऐसे में तकरीबन 6 साल बाद उन्होंने इस पर से चुप्पी तोड़ी है। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, मैं जानता था कि ये सब झूठ था, इसलिए मुझे इन बातों पर गुस्सा नहीं आया। हर कोई सच जानता था। उस समय मैं क्या कह सकता था जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक कोई कहता है कि तुमने ये किया वो किया। इन सब बातों का भला मैं क्या उत्तर देता? क्या मुझे कहना चाहिए था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया? मैं सच्चाई जानता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। नागार्जुन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो में एक्टर के बॉडीगार्ड को एक विकलांग फैन को धक्का देते हुए देखा जा सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी है। सिंह ग्रोवर ने श्रद्धा निगम और जेनिफर विंगेट के साथ अपने डिवोर्स पर पहली बार बात की है। उन्होंने कहा है कि ब्रेकअप या तलाक के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। हाँ, बाद में जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये अच्छे के लिए हुआ। मुझे कभी भी अपने जीवन में होने वाली फालतू बातों के बारे में किसी से बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मुझे लगता है कि हर कोई अपनी गंदगी को संभालने के लिए उस तरह की प्राइवेसी का हकदार है। लाइफ में कुछ चीज आपको अकेले ही झेलनी होती है और ये सभी के साथ होता है। अपनी इकलौती बहन सोनाक्षी की शादी की रस्मों में ज्यादा हद तक शामिल न होने पर लव सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी। रिपोर्टेडली एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे 1 या 2 दिन दीजिए, आपके सवालों का जवाब दूंगा जब मुझे लगेगा मैं दे सकता हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल से शादी के बाद रिपोर्टेडली बिहार में हुए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट पर चुप्पी तोड़ी शत्रुघ्न सिन्हा ने। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, आनंद बख्शी साहब ने इस तरह के प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स के बारे में लिखा है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। इसमें आगे जोड़ना चाहूँगा कि कहने वाले अगर बेकाम कास्ट के हो तो कहना ही उनका काम बन जाता है। मेरी बेटी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन करने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, लाइफ में कुछ अच्छा करो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। क्या अर्जुन कपूर ने तोड़ा है मलाइका अरोरा का भरोसा? अर्जुन के बर्थडे पर मलाइका ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट। दरअसल मलाइका ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा हुआ है, मुझे ऐसे लोग पसंद है जिन पर मैं आंखें बंद करके और पलटकर भरोसा कर सकूं। अब अर्जुन के बर्थडे के दिन उनका कुछ ऐसा शेयर करना लोगों के मन में शक पैदा कर गया कि उन्होंने ये अर्जुन के लिए लिखा है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने गोल्ड स्कीम में 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों के बाद जारी किया अपना बयान। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, 2022 में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता को पूरी राशि मिली थी। उनके वकील ने इसी मुद्दे पर कहा, इस जांच के बाद शिकायतकर्ता ने निजी शिकायत दर्ज कराई। शिल्पा राज ने कोई अपराध नहीं किया। गोविंदा हो गई ट्रोल। दरअसल कुछ दिनों पहले गोविंदा ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें वो एक चर्च में गए हुए हैं।
और प्रेयर कर रहे हैं। अब कई लोगों को उनका चर्च जाना नहीं पचा और उन्होंने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ कमेंट्स पर आप भी डालें एक नजर।